गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने जूम क्लास ली थी स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज पे और एक प्रैक्टिकली हमने एक टेबल क्रिएट करके देखी थी और कुछ क्वेरीज देखी थी। आज हम उसे फिर से रिपीट कर रहे हैं इसलिए कि जो नहीं थे वो लोग भी अच्छे से उसे समझ लें और बहुत सी चीज़ें आप लोगों को लास्ट टाइम क्लियर नहीं हुई होंगी कि कैसे मोबाइल में हम उन क्वेरीज़ को रन करेंगे, ये सारी चीज़ें तो वो भी आप लोग समझ लें अच्छे से। ठीक है, तो सबसे पहले एसक्यूएल की फुल फॉर्म क्या है वो यहीं लिखी हुई है ऊपर, इंट्रोडक्शन टू स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज विच इज़ एसक्यूएल। इंट्रोडक्शन हम कर लेते हैं इसका, आरडीबीएमएस या डीबीएमएस हम पढ़ते हैं यहाँ पर। फ़िलहाल ये भी इतना कोई इम्पॉर्टेंट टॉपिक नहीं है। मेन चीज़ है कि एसक्यूएल में हम टेबल्स कैसे क्रिएट करेंगे, इंस्टॉल कैसे करेंगे माई एसक्यूएल, उसके लिए आपको मैंने भेज दिया था, सेंड कर दिया था, कैसे आप इंटरनेट से डाउनलोड करेंगे उसे mysql.com पर जाकर और उसके बाद उसे रन कर लीजिएगा। ये इंटरफेस हमारा आ रहा था लास्ट टाइम, एंटर पासवर्ड, जैसे ही मैं पासवर्ड डालता था वो यही इंटरफेस हमारे सामने आ जाता था। ठीक है, उसके बाद डेटा टाइप एंड ऑफ एट्रीब्यूट्स, तो डेटा टाइप्स हम लास्ट टाइम पढ़ चुके हैं। कैरेक्टर होते हैं, उसमें वेर कैर होते हैं और इंट है, फ्लोट है, डेट है, ये सारे डेटा टाइप्स हैं। ये कुछ उनकी जो कॉन्स्टेंट्स हैं ये भी हम आगे पढ़ेंगे, फ़िलहाल अभी इनकी ज़रूरत नहीं है। स्टार्टिंग में हमें सबसे पहले जो चीज़ आनी चाहिए है वो है क्रिएट डेटाबेस। हमें सबसे पहले डेटाबेस क्रिएट करना आना चाहिए। कैसे क्रिएट करते हैं, तो यहाँ पे लिखा हुआ है टू क्रिएट ए डेटाबेस वी यूज़ द क्रिएट डेटाबेस स्टेटमेंट एज शोन इन द फॉलोइंग सिंटेक्स। सिंटेक्स क्या है, हमें लिखना होता है क्रिएट डेटाबेस और उस डेटाबेस का नाम, जैसे लास्ट टाइम हमने लिखा था DB2 या DB1 शायद। इसके बाद टू क्रिएट ए डेटाबेस कॉल्ड स्टूडेंट अटेंडेंस, इस नाम से हमने एक डेटाबेस क्रिएट कर लिया। वी विल टाइप फॉलोइंग कमांड एट MySQL प्रॉम्प्ट। MySQL का प्रॉम्प्ट जो है वही ब्लैक विंडो जिसमें हम टाइप करते हैं अपना क्वेरीज, जिसमें हम रन करते हैं अपनी। तो क्रिएट डेटाबेस स्टूडेंट अटेंडेंस या DB2 जो हमने लास्ट टाइम लिखा था, उसके बाद आप सेमीकोलन लगाएंगे और एंटर प्रेस कर देंगे। जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे लिखा हुआ आ जाएगा क्वेरी। अगर उसमें कोई भी एरर नहीं करी है आपने तो लिखा हुआ आ जाएगा क्वेरी ओके, 1 रो अफेक्टेड, और कितनी देर में हुई वो भी लिखा हुआ आ जाएगा। अब इसके बाद A DBMS can manage multiple database on one computer, therefore we need to select the database that we want to use. Once the database is selected, we can proceed the creating table for querying data. Write the following SQL statement for using the database. इसके बाद लास्ट टाइम हमने क्या किया था, अपना एक DB1 बना लिया था, सबसे पहले क्रिएट किया था और उसके बाद यूज DB1 करा था, क्योंकि कि डेटाबेस में या एक कंप्यूटर में बहुत सारे डेटाबेसेस होते हैं। उसमें एक DB1 नाम से भी था, उसमें एक टेस्ट नाम से भी था, उसमें एक और नेम से भी डेटाबेस था। दैट्स वाई हमें क्या कमांड लिखनी होती है या क्वेरी एक लिखनी होती है कि यूज़ और जिस डेटाबेस, उस डेटाबेस का नाम जिसे हम यूज़ करना है, जिसमें हमें टेबल्स बनानी है, जिसमें हमें कोई भी काम करना है। ठीक है, तो हम लिख देते हैं MySQL, जो वो हमारा प्रॉम्प्ट है उस पर हम लिख देते हैं शो डेटाबेस या यूज़ डेटाबेस। जब यूज़ करना होता है हमें यूज़ डेटाबेस या यूज़ DB1, उस डेटाबेस का नाम लिखते हैं। जहाँ जैसे कि इन्होंने यहाँ पे लिखा है यूज़ स्टूडेंट अटेंडेंस, सेमीकोलन लगाया, एंटर प्रेस करा, डेटाबेस चेंज हो गया। इनिशियली द क्रिएटेड डेटाबेस इज़ एम्प्टी। जब हम किसी डेटाबेस को क्रिएट करते हैं जाहिर सी बात है कि वो एम्प्टी होगा, उसमें कुछ भी नहीं है। इट कैन बी चेक्ड बाय यूजिंग द शो टेबल्स कमांड दैट लिस्ट नेम्स ऑफ ऑल द टेबल्स विद इन द डेटाबेस। शो टेबल्स हमने लिखा तो एम्प्टी सेट लिखा हुआ आ गया। अब उसके बाद हमें क्रिएट करनी है एक टेबल। टेबल क्रिएट करने के लिए क्या सिंटैक्स है, क्रिएट टेबल, टेबल का नाम, जैसे हमने लास्ट टाइम लिखा था TB1, वो टेबल का नेम था। अब टेबल नेम आ गया, उसके बाद हमें क्या करना है, ब्रैकेट लगाने, एट्रीब्यूट का नेम, जो भी हम एट्रीब्यूट या कॉलम हमें, क्योंकि यहाँ पे हम रोज़ को टपल बोलते हैं और जो कॉलम्स होते उन्हें ऊपर एट्रीब्यूट्स बोलते हैं। तो एट्रीब्यूट हमें क्रिएट करना है, एट्रीब्यूट 1, उसका डेटा टाइप और कांस्टेंट हम लिख देंगे वहाँ पर। ठीक है, फिर एट्रीब्यूट का नेम, फिर डेटा टाइप और कांस्टेंट, और देन एट्रीब्यूट, ऐसे ही सो ऑन। हमें जितने भी एट्रीब्यूट्स बनाने हम वहाँ पे करते रहेंगे। ठीक है, इट इज़ इंपॉर्टेंट टू ऑब्जर्व द फॉलोइंग पॉइंट विद रेस्पेक्ट टू क्रिएट टेबल स्टेटमेंट। n इज़ द डिग्री ऑफ रिलेशन, मीन्स देयर आर n कॉलम्स इन टेबल, मतलब कितने भी कॉलम्स हो सकते हैं, जितने आप एट्रीब्यूट्स बना देंगे उतने वही डिग्री होगी उसकी। एट्रीब्यूट नेम स्पेसिफाई द नेम ऑफ द कॉलम इन द टेबल, जो एट्रीब्यूट नेम होंगे वही कॉलम्स के नेम होंगे। डेटा टाइप स्पेसिफाई द टाइप ऑफ डेटा दैट एन एट्रीब्यूट कैन होल्ड। डेटा टाइप से क्या होगा
कि वो स्पेसिफाई करेगा कि इस टाइप का डेटा इस टेबल के इस कॉलम के अंदर होना चाहिए, जैसा कि लास्ट टाइम हम, अगर आपने पाइथन में भी हमने डेटा टाइप्स पढ़ी थी। उसके बाद कांस्टेंट इंडिकेट द रेस्ट्रिक्शन इम्पोज ऑन द वैल्यू ऑफ एन एट्रीब्यूट, बाय डिफ़ॉल्ट ईच एट्रीब्यूट कैन टेक नल वैल्यू एक्सेप्ट फॉर द प्राइमरी की। इसको समझने के लिए हमें प्राइमरी की नल एट्रीब्यूट्स को हम समझेंगे, क्योंकि अभी मैंने ऊपर नल और ज़ीरो और वो सारी चीज़ें छुड़वाई हैं, इसलिए इस वाले पॉइंट को हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ओके, अब हम देख लेते हैं कि कैसे किसी भी डेटाबेस में कांस्टेंट्स या एट्रीब्यूट से रिलेशन, इस तरीके से जैसे ही टेबल बनी हुई है। एट्रीब्यूट नेम्स हैं यहाँ पर, डेटा एक्सपेक्टेड टू बी स्टोर्ड, किस टाइप का डेटा उसमें आ सकता है। अच्छा, ये तो हम बता चुके हैं आपको कि वेर केयर में कैरेक्टर और जो हमारे स्पेशल कैरेक्टर्स हैं वो भी आ जाते हैं। कैरेक्टर में सिर्फ कैरेक्टर्स आते हैं, और जो हमारा इंट है उसके अंदर इंटीजर आता है, जैसे कि यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है, देखिए कि कैसे यूज़ करना है इंट को, वेर केयर को। ओके, इंट में प्राइमरी की बना रहे हैं और इसके आगे इन्होंने ब्रैकेट लगाकर कोई साइज़ नहीं लिखा, ठीक है। मैक्सिमम 3 डिजिट्स होते हैं इंट के, न्यूमेरिक वैल्यू कंसिस्टेंट ऑफ मैक्सिमम 3 डिजिट्स। अगर हमें कोई और वैल्यू इनपुट करानी है तो हम वहाँ पर वेर केयर दे सकते हैं और उसके कैरेक्टर लिख सकते हैं कि कितने आएंगे उसके अंदर, ठीक है। अब इसके बाद हम करते हैं क्रिएट टेबल स्टूडेंट। क्रिएट टेबल स्टूडेंट, रोल नंबर हमने लिख दिया और इंट लिख दिया। उसके बाद स्टूडेंट नेम और उसका जो टाइप है, डेटा टाइप, वो बना दिया वेर केयर और उसका साइज़ दे दिया। स्टूडेंट की डेट ऑफ बर्थ, वो डेट दे दी हमने। ये गाइड कैरेक्टर, उसका साइज़ 12 दे दिया हमने। और फिर प्राइमरी की, और प्राइमरी की बनाने के लिए हमने प्राइमरी की लिखा, उसके अंदर रोल नंबर लिख दिया। रोल नंबर को हम प्राइमरी की बना सकते हैं। प्राइमरी की आपको मैं बता चुका हूँ कि क्या होती है। सेमीकोलन इज़ यूज टू सेपरेट टू एट्रीब्यूट्स एंड ईच स्टेटमेंट टर्मिनेटेड विद दिस सेमीकोलन। द सिंबल, जो एरो का सिंबल है, इंडिकेट लाइन कॉन्टिन्यूशन एज एसक्यूएल स्टेटमेंट में नॉट कंप्लीट इन अ सिंगल लाइन। जब हम एंटर करके नेक्स्ट लाइन में आ जाते थे तो लाइन की के उसी लाइन में हम कंटिन्यू कर रहे हैं, ये सिंबल, ये जो एरो का सिंबल है वो हमें बताता है। डिस्क्राइब टेबल, वी कैन व्यू द स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑलरेडी क्रिएटेड टेबल यूजिंग द डिस्क्राइब टेबल। डिस्क्राइब टेबल अगर हम करेंगे और डिस्क्राइब और टेबल नेम आएगा वहाँ पर, जैसे हमने TB1 करा था, तो वहाँ पर उसकी फील्ड्स, उसका टाइप और उसमें क्या वैल्यूज़ हैं, उस टाइप की चीज़ें उसके बारे में वो शो कर देगा। द शो टेबल कमांड विल रिटर्न द टेबल स्टूडेंट। शो टेबल जब हम करते हैं तो वो बता देगा कि उस डेटाबेस के अंदर कितनी टेबल्स बनी हुई हैं। ऑल्टर टेबल हम बात को सीखेंगे, क्योंकि हमें इसे एडिटिंग करनी सीखनी है। जब हमें एडिटिंग करनी है उस टेबल में या मॉडिफिकेशन करना है उस टेबल में, तो हम ऑल्टर करते हैं वहाँ पे। ड्रॉप, इसके बाद इंसर्शन ऑफ रिकॉर्ड, ये हमने करा था लास्ट टाइम। इंसर्ट इनटू स्टेटमेंट इज़ यूज्ड टू इंसर्ट न्यू रिकॉर्ड इन अ टेबल। इट्स सिंटैक्स इज़ इंसर्ट इनटू टेबल नेम, और फिर उसके आगे हमें लिखना है वैल्यूज़, वैल्यू 1, वैल्यू 2, वैल्यू 3, जो हमने लास्ट टाइम करा था और अभी भी करके देखेंगे प्रैक्टिकली उसको, ठीक है जी। उसके बाद हेयर्स वैल्यू 1 कॉरस्पॉन्डेंट टू एट्रीब्यूट 1, वैल्यू 2 कॉरस्पॉन्डेंट टू एट्रीब्यूट 2 एंड सो ऑन। जो वैल्यू हम 1 पे डालेंगे वो 1 पोजीशन पे आ जाएगी, पहले कॉलम की जगह आ जाएगी, दूसरी दूसरे कॉलम की जगह और तीसरी तीसरे कॉलम की जगह, ठीक है। जैसे भी हमने डेटा इंसर्ट करा, देखिए यहाँ पे इंसर्ट इनटू गार्जियन। गार्जियन वैल्यू दी उसमें 4 4 4 हमने इंसर्ट कराई, फिर अमित आहूजा, फिर उसके बाद दूसरी, इस तरीके से उसका गार्जियन का फ़ोन नंबर आ गया, फिर गार्जियन का एड्रेस आ गया यहाँ पर, और वो सारी चीज़ें यहाँ पर एंटर हो गई हैं, देखिए। इसके बाद हमने शो करा तो इस तरीके से हमारी टेबल यहाँ पर आ गई। फिर ये क्वेरी हमने यूज़ करी थी सेलेक्ट स्टार फ्रॉम गार्जियन। गार्जियन टेबल का नाम है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम गार्जियन मतलब सेलेक्ट ऑल फ्रॉम गार्जियन, ओके। इसके बाद इंसर्ट इनटू टेबल नेम कॉलम 1, कॉलम 2, इस तरीके से भी हम इफ़ वी वांट टू प्रोवाइड वैल्यू ओनली फॉर सम ऑफ द एट्रीब्यूट्स इन अ टेबल, कुछ एट्रीब्यूट्स में देना चाहते हैं तो फिर हमें कॉलम को वहाँ पर डिफाइन भी करना पड़ेगा, लिखना भी पड़ेगा उनको।
अगर हम कॉलम को वैसे भी लिखते हैं तब भी उसमें कोई इशू नहीं है, बट बेटर यही है कि आप कॉलम नेम लिखें और फिर उसके सामने उनकी वैल्यूज़ लिखें। अगर हम उस कॉलम की वैल्यू इंसर्ट ना कराएं, फॉर एग्जांपल हमने देखिए इसमें लिखा इंसर्ट इनटू गार्जियन, ये टेबल का नाम हो गया, गार्जियन की आईडी, गार्जियन का नेम और गार्जियन का एड्रेस, हमने फ़ोन नंबर की जगह कोई भी वैल्यू इंसर्ट नहीं कराई। तो देखें क्या हुआ कि जब हमने उस टेबल को शो करा तो गार्जियन के फ़ोन नंबर की जगह नल लिखा हुआ आ गया। ठीक है, इसी तरीके से आप कर सकते हैं इसको ईज़िली यूज़। तो अब हम एक बार करके देख लेते हैं। उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि प्ले स्टोर पे जाना है और प्ले स्टोर पे एक ये ऐप MySQL वाली मैंने लिंक सेंड करा हुआ है, एडवांस MySQL करके है, एडवांस एंड्रॉयड SQL, ये ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। इस ऐप को ओपन कर लेते हैं। और यहाँ पे हमें क्वेरीज रन करनी है। सबसे पहले तो हम यहाँ पे एक बार करके देखते हैं, शो डेटाबेसेस, इसमें कोई भी डेटाबेस नहीं है। अब हम यहाँ पर एक डेटाबेस क्रिएट करते हैं, क्रिएट डेटाबेस स्टूडेंट ST1 कर लेते हैं हम और सेमीकोलन, डेटाबेस हमारा क्रिएट हो गया। अब हमें करना है यूज़, यहाँ पर यूज़ ST1, डेटाबेस को यूज़ करना है। अब इसके बाद हमें करना है इस डेटाबेस में टेबल इंसर्ट करना है या क्रिएट करना है टेबल। सबसे पहले क्रिएट टेबल TB2 और यहाँ पर हम उसके एट्रीब्यूट्स बना देते हैं। सबसे पहला है नेम, नेम कैसा होगा, ये वेर कैर होगा, इसके अंदर हम लिख देते हैं 20, कॉमा हम दे देते हैं यहाँ पर क्लास, ये भी वेर कैर होगा और इसके अंदर भी हम वैल्यू कर देते हैं 20। फिर हम दे देते हैं रोल नंबर, इसको हम कर देते हैं इंट, इसको भी हम 20 लिख देते हैं, या इसको हम लिख देते हैं 3 क्योंकि इससे ज़्यादा बड़ा तो नहीं होगा, स्मॉल रोल नंबर। और ये वाला ब्रैकेट लास्ट में हम क्लोज करेंगे और रन करते हैं इस क्वेरी को। ये क्वेरी रन हो गई है, हम इसे एक बार चेक करते हैं। शो टेबल्स, शो टेबल्स में कोई टेबल आई नहीं। एक बार हम इंसर्ट करके देख लेते हैं डेटा, इंसर्ट इनटू TB2, इसके आगे हम लिख देते हैं यहाँ पे नेम, कॉमा क्लास, कॉमा रोल। उसके बाद हम लिखते हैं वैल्यूज़, वैल्यूज़ में नेम की जगह हम अपना नाम डाल देता हूँ, फिर अपनी क्लास डाल देता हूँ और फिर यहाँ पे रोल नंबर डाल देता हूँ। ब्रैकेट क्लोज करते हैं। अब हम करते हैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम TB2। ये देखिए क्वेरी रन हो गई और यहाँ पे मेरा डेटा शो करने लगा जो मैंने अभी इंसर्ट कराया है। ठीक है, एक क्वेरी और इंसर्ट करते हैं, एक डेटा और इंसर्ट करते हैं। इंसर्ट इनटू TB2 कर देता हूँ, नेम की प्लेस पे एंटर कराऊंगा और अगर हम डायरेक्ट नाम डालते हैं, देखिए अब इसमें हम ये भी करके देखते हैं, हम कोई और नेम डाल देते हैं। ठीक, और रोल नंबर हम डाल देते हैं। अब हम करते हैं फिर से
सेलेक्ट स्टार फ्रॉम TB2 रन करते हैं। देखिए इस बार इसका डेटा नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि कोई एरर आई थिंक इसमें हो गई है। हम फिर से लिखते हैं, यही वाली क्वेरी हम लिखते हैं फिर से। सॉरी, इसे कॉपी कर लेता हूँ। जो हमने यहाँ पर करा है ओके, हमने वैल्यूज़ नहीं लिखा डायरेक्ट लिखने के लिए। वैल्यूज़ लिखकर अब हम रन करते हैं तो अब मे बी क्वेरी चल गई है। हम चलाते हैं सेलेक्ट स्टार का मतलब है ऑल फ्रॉम TB2। ये देखिए क्वेरी रन कर गई है और दूसरी वैल्यू भी आ गई है। इसके बाद हमें और कुछ एंटर करना है तो हम फिर से कर सकते हैं इसे। सेलेक्ट अब मैं अगर करूँगा, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने करा सेलेक्ट नेम फ्रॉम TB2। देखिए ओनली नेम आ रहे हैं। अगर मुझे करना है खाली क्लास तो मैं लिखूँगा सेलेक्ट क्लास फ्रॉम TB2 और रन करूँगा तो खाली क्लास मुझे शो हो जाएगी। और सेलेक्ट स्टार फ्रॉम TB2 का मतलब है कि सारी चीज़ें उसकी चाहिए मुझे, तो पूरा टेबल यहाँ पर शो होगा। मोबाइल में आप इसको यूज़ कर सकते हैं ईजिली इन क्वेरीज़ की हेल्प से। शो डेटाबेसेस यहाँ पे शो नहीं होता, क्रिएट डेटाबेस भी कर लेते हैं आप। यूज़ ST1 पे भी लिखा हुआ नहीं आ रहा कि क्वेरी इफेक्टेड है या नहीं, बट मे बी जब कोई एरर नहीं आ रही है तो इसका मतलब यहाँ पे आपका सही है। और अगर सही से आपका आउटपुट्स नहीं आ रहे हैं तो इसका मतलब कोई ना कोई एरर है। फ़िलहाल प्रैक्टिस के लिए आप फ़ोन का यूज़ करते रहिएगा। इसमें मैंने लास्ट टाइम आप लोगों को एक सेंड भी करी थी स्ट्रक्चर एक पूरा, ये रहा शो डेटाबेसेस। ये क्वेरी वहाँ पे रन नहीं कर रही क्योंकि डेटाबेस शो नहीं कर रहे हैं। एक बार हम और यहाँ से देख सकते हैं डेटाबेस में, अगर हम देखें शो डेटाबेसेस रन करके। अच्छा, यहाँ से तो डेटाबेस क्रिएट करने का है। व्यू टेबल्स शो हो रही हैं यहाँ पे। क्वेरी अगर हम रन करते हैं तो ओनली शो डेटाबेसेस वाली क्वेरी रन नहीं हो रही है। रन हो रही है बट हमें शो नहीं कर रहा कोई भी टेबल्स हमारे पास यहाँ पे शो कर रही हैं। ये कैसे बनी है? डिस्क्राइब टेबल हो रहा है। अच्छा ठीक है, अगर हम डिस्क्राइब TB2 लिख कर देखें क्वेरी में, TB2, तो देखें कि यहाँ पर हमें टेबल का डेटा तो शो हो रहा है मगर हाँ डेटाबेस हमें शो यहाँ पर नहीं हो रहा है। सारी क्वेरीज़, ये स्टार्टिंग वाली क्वेरीज़ यहाँ पर नहीं चल रही हैं, बट जितनी भी क्वेरीज़ चल रही हैं शो डेटाबेस को छोड़कर बाकी सारी क्वेरीज़ आपकी चल रही हैं। वो आप रन कर देखिए और अपने अपने आउटपुट्स इसी ग्रुप में सेंड करिएगा, या सॉरी मुझे पर्सनली सेंड करिएगा। ग्रुप में तो आप लोगों को मैसेज करना इसमें अलाउ नहीं है, मैंने उसे बंद कर दिया है। ठीक है, तो ये ऐप का लिंक भी मैंने सेंड कर रखा है। आप लोग ऐप डाउनलोड करिए और उसे डाउनलोड करके रन करके मुझे क्वेरीज़ को सेंड करिए। ओके, और फिर नेक्स्ट वीक में या नेक्स्ट लेक्चर जब भी होगा हमारा, तो मंडे देखते हैं कैसा होता है, ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन होगा, उसमें हम प्रैक्टिकली करके देखेंगे उसे अच्छे से और क्रिएट टेबल के बारे में जो दूसरे एट्रीब्यूट्स हैं, जो कॉन्स्टेंट्स हैं, उन्हें समझेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।